बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज मैं आप सोच रहे होंगे आज क्या इशू है, पता नहीं किस इशू पे बात करने जा रही हूँ, लेकिन एक ऐसा इशू है जिस पर सारी मीडिया बात कर रही है और काफ़ी अर्सा हो गया इस पर बात होते होते, लेकिन मेरा दिल पता नहीं चाह रहा है कि मैं इस पर बात करूँ, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। मुझे बात करनी है ग़ुलाम हैदर भाई से ना, जो सीमा का और ग़ुलाम हैदर भाई का जो ये सब्जेक्ट चल रहा है ना इस पर मीडिया पे, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। तो मैं ग़ुलाम हैदर भाई से बात करती हूँ इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ग़ुलाम हैदर भाई इसमें से निचोड़ेंगे ही, मेरी वीडियो में से कुछ बातें उनकी समझ में आएंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। मैं हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हैदर भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ मेरी बातें समझेंगे। देखिए हैदर भाई, आप बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, ये कौन नहीं समझ सकता। अब सीमा ने जो किया, जो सीमा बच्चों को लेकर के चली गई, और आप, एक बात मैं आपको डीप की बात बताऊं कि देखें, ये आपने कभी सोचा है, आपने इस इशू पे कभी सोचा कि एक काफिरा औरत आपको, आप घर में रखे हुए थे और वो घर में आपके व्रत रख रही है और सारे जो त्यौहार हैं वो हिंदुओं के मना रही है, तो आप ये सोचें कि वो एक काफिरा औरत को एक मुस्लिम शख्स जो इसकी किफ़ालत कर रहा है, वो ऐसे अल्लाह के घर के पास वो जाके मेहनत कर रहा है। और आप लेकिन दुनिया जानती है कि आप वहाँ पर जो है ना मेहनत करने गए थे, और आप बच्चों के लिए वहाँ पर मेहनत करने गए, कोई अय्याशियाँ करने आप वहाँ नहीं गए थे। तो आप वहाँ जब जा कर के बच्चों के लिए कमा रहे हैं और आप वहाँ पर इस इत्मीनान से बैठे हैं कि मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू, मेरे बच्चे, मेरा घर सब कुछ संभाल कर बैठी हुई है। लेकिन वो बीवी आपकी क्या कर रही थी कि वो तो दीन भी चेंज करके बैठ गई और वो बच्चों को ले करके निकल गई। अच्छा, वो चली गई तो इस इशू पे बात करती हूँ कि वो चली गई तो आप शुक्र क्यों नहीं भेजते? आपके घर में काफिरा औरत होती और वो आपके बच्चे भी पालती और आपके साथ वो मुनाफिक बनकर रहती, वो अंदर से कुछ थी बाहर से कुछ थी। अगर वो चली गई तो आप ये देखें, हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत होती है। अल्लाह पाक ने उससे आपकी जान छुड़ाई, आपने उसकी बहन से, उसके भाइयों से, उसके रिश्तेदारों से ये बात क्यों नहीं की कि भाई बताइए ना, मेरा क्या कसूर है? मैं तो एक कमाने गया था, जैसे हर मर्द इतनी दूर। परदेश काटना कोई आसान है? जो आप परदेश काट रहे हैं ये तो आप ही जानते हैं ना, तो परदेश काटना बहुत मुश्किल है। तो आप जिस तरह से बच्चों के लिए मेहनत करने परदेश काटने गए थे, तो इसका मतलब है अगर शौहर परदेश काटने जाएगा तो औरत पीछे से काफिरा हो जाएगी और फिर वो चली जाएगी, बच्चों को लेके भाग जाएगी, मर्द कमा के पैसे देता रहेगा, घर बनाएगी, घर बेच देगी, घर से पैसे लेगी और निकल जाएगी। देखिए, आप ये सोचें कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने आपके साथ ये बहुत अच्छा किया कि काफिर औरत को आपसे दूर कर दिया। दूसरी बात क्या, आपके बच्चे ले गई, तो बच्चे देखें, अभी आप लाएंगे ना, अभी आप किसी भी तरह से केस जीतेंगे, जो भी करेंगे, आप अभी परेशान हो रहे हैं तो आप बच्चे ले आएंगे, बच्चे आपको मिल जाएंगे, बच्चे आपके हैं, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आप ये सोचें, बच्चों को आने के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा? वहाँ तो उनका मुस्तकबिल है नहीं। काफिरा औरत के पास बच्चे पलेंगे तो वो काफिर ही हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो कुछ भी है वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन इस वक्त जब आपके पास आ जाएंगे तो आपका एक बेटा, दो बेटियां हैं। अच्छा, वो बेटियों को जब पूरी ज़िंदगी, जब वो आपके पास छोटी हैं, बड़ी होंगी, शादी होगी, फिर वो ताने सुनती रहेंगी कि उनकी वालदा ने किया क्या। वो बेचारियाँ ताना सुनेंगी यहाँ पे और वो कैसे फेस करेंगी? उनकी अपनी भी कोई लाइफ होगी ना, उनकी लाइफ नहीं रहेगी यहाँ पर आकर, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अभी आकर, मतलब इस एज में, और फिर वो लड़का बाहर कमाने जाएगा, वो मर्द है, बाहर निकलेगा, चार को मुंह देगा, बाहर जाएगा, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा? बाहर उसको ताने सुनने को मिलेंगे, वो कहाँ जाएगा? आप कहाँ लेकर बच्चों को चले जाएंगे? आप कमाएंगे नहीं तो बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं मिलेगा। आप कमाने निकलेंगे, पीछे कौन संभालेगा?
संभालेगा, फिर अभी वो संभलने के काबिल तो चंद सालों के हैं, फिर वो ख़ुद को संभालने लगेंगे, लेकिन ये बातें वो कब तक फेस करेंगे कि उनकी वालिदा ने क्या किया। और एक होता है कि एक औरत अगर अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो फिर शादी कर लेती है, कहीं और चली जाती है, लेकिन इसने तो अपना दीन बदल लिया, ये तो काफिर हो गई। तो ये बात बहुत बड़ी है, आप इसको हैदर भाई समझें। हैदर भाई देखें, अभी आप जो है ना सब्र से बैठ जाएं और एक अदालत मेरे रब के यहाँ ना आपकी लगेगी और आप सुरखरू होंगे वहाँ पे। और इंशाअल्लाह अगर आप चाहें तो ये मुकदमा अल्लाह की राह में छोड़ दें और अल्लाह पाक जो है ना आपके मामला सारे सीधे कर देगा। और इन सीमा को तो अल्लाह पाक देखें, ये काफिरा हो गई है, इसने आपको नहीं नाराज़ करा, दुनिया में कोई किसी को नाराज़ नहीं कर सकता। आप भी अभी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देंगे। इसने नाराज़ करा है अल्लाह अज़्ज़ व जल को, अल्लाह करीम को नाराज़ करा है इसने। ये काफिर हो गई, ये कुफ्र जो है माफ़ नहीं है, शिर्क माफ़ नहीं है, आपको पता है कुछ भी हो जाए। अब इसने किसी भी मजबूरी पे किया होगा, किसी भी मजबूरी पे काफिर हो जाना जायज़ नहीं है। जान दे दो अपनी, मर जाओ, लेकिन काफिर क्यों हो जाओगे भाई, हम मुसलमान हैं। अब आपने सुना होगा कि लोग काफिर जो होते हैं वो कुफ्र कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपनी इस्लाह करने पे आते हैं तो वो मुसलमान हो जाते हैं और वो कलमा पढ़ लेते हैं, इस्लाम ले आते हैं। लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कि बहुत ही कम सुना होगा कि कोई इस्लाम छोड़ के कुफ्र करने लग जाए। अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये बात कौन नहीं जानता, और वो ये अच्छी तरह सीमा जानती है कि उसने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी नहीं है। अगर वो अल्लाह उसको हिदायत दे दे तो पहाड़ के बराबर गुनाह भी अल्लाह करीम माफ़ कर देता है। लेकिन अगर वो चाहे, सीमा खुद चाहे। लेकिन बात यह है कि अगर बच्चे अभी वहाँ पर हैं तो आप परेशान नहीं हो, बच्चों को बड़ा तो होने दें, बच्चों को आहिस्ता 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 पता चल जाएगा कि वो मुसलमान के बच्चे हैं, आपका खून उनकी रगों में है, और वो सीमा को छोड़कर किस तरह आएंगे, इसी वे पर आएंगे कि हम तो मुसलमान थे, तुमने हमें काफिर कर दिया। अभी बच्चों को नहीं पता कि मुसलमान क्या होता है, काफिर क्या होता है, वो उनको अभी कुछ भी नहीं पता, अभी छोटे हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं और बच्चों को वहाँ जिस तरह भी चाहे सीमा उनको जिस रंग में भी रंग ले, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे और वो रिसर्च करेंगे और अल्लाह पाक उनका दिल फेरेगा तो बच्चे आपके पास खुद आएंगे सीमा को छोड़कर। लेकिन जब वो आएंगे तो फिर वो सीमा को छोड़कर जब आएंगे ना तो वो अपने आप को दुनिया में जो है फेस करना सीख चुके होंगे, हर मामला सीख चुके होंगे, क्योंकि उन्हें ये बात हर्ट करेगी कि हम एक मुसलमान के बच्चे हैं और हम कहाँ पल रहे हैं, हमारी माँ काफिरा हो गई और हम कुफ्र में और शिर्क में मुब्तला हैं। देखेंगे आपका खून जो है ना उनकी रगों में है, आपको इस पर यकीन है ना, तो आप वक्त पर छोड़ दें। एक वक्त आएगा कि वो बच्चे खुद लौट कर आएंगे और आप नई ज़िंदगी शुरू करें। आप कमाते हैं, आप सऊदीया में आपकी जॉब है, आप उस जॉब को भी ना छोड़ें। आप हो सके तो सऊदीया में कोई शादी कर लें, या फिर आप अपने पाकिस्तान में शादी करके उसको सऊदीया ले जाएं, लेकिन आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। अभी बच्चों के उसमें ना पड़े। मैं चाहती हूँ वो बच्चियाँ आ भी जाएंगी आपके पास, आपकी वालिदा भी ज़ईफ़ हैं, कौन संभालेगा, पीछे आपने कमाना भी है बच्चों के खातिर, इन बच्चों को कौन देखेगा। अभी आप अल्लाह पर छोड़ दें, वो खुद आएंगे, वो मुसलमान होकर आपके पास आएंगे। आप अल्लाह पर तो यकीन कीजिए, आप नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। आप जब नई ज़िंदगी में कदम रखेंगे आपको खुद ब खुद सब्र आएगा। देखें, आपने बहुत ही हिम्मत दिखाई कि उसको बाहर जाके आपने अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों से दूर रहकर उसके लिए किफ़ालत का ज़रिया बनाया, उसको कमाने के लिए आप चले गए वहाँ पर कि आप कमाएं तो वो ऐश करे, आप वहाँ मेहनत करें तो वो यहाँ पर ऐश करे। लेकिन उसने देखें, उसने आपको धोखा दिया, धोखेबाज से अल्लाह पाक ने आपकी जान छुड़ाई, और एक मुनाफिक औरत से अल्लाह पाक ने आपकी जान छुड़ाई। तो हर काम में एक मसलिहत होती है, अल्लाह पाक जो है ना उसमें मसलिहत रखता है। आपके हक़ में यही अच्छा था। हैदर भाई, मुझे शायद आपको बताना नहीं आ रहा है या मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आपके हक़ में शायद यही बेहतर था कि एक काफिरा औरत आपसे दूर हो जाए, आपके घर से जो है ना मनहूसियत चली जाए,
आप नेक आदमी हैं, आप अल्लाह का घर देख कर आए हैं, आपने उम्रा किया है, आप हज़ारों बार अल्लाह पाक का घर देख कर आए हैं, आपको जॉब भी ऐसे पाक सरजमीन पर मिली, आप क्यों नहीं समझते हैं आप बहुत अच्छे हैं हैदर भाई। आप इस औरत की जान छोड़ें और इसको ज़रा मज़ा चखने दें। अभी सचिन का एक बच्चा तो इसको पैदा करने दें, उसके बाद हालात खुद ब खुद ही चेंज हो जाएंगे और ये बच्चे बड़े होकर आपके पास लौटेंगे। या कोई भी असबाब बनेगा ये खुद भेजेगी, ये अपनी ज़िंदगी से खुद तंग आ जाएगी। इसको पता चल जाएगा कि किसी को धोखा देना जो है ना, देखें इसने आपको धोखा दिया। आपकी वाइफ थी, आपकी इज्जत, आपके बच्चे, आपका घर, आपकी रोज़ी, सब कुछ संभाल के इसको बैठना था। ये आपकी अमानतदार थी, इसने आपको धोखा दिया, इसने आपके साथ ख़यानत की, इज्जत की रोटी इसको रास नहीं आई। अब ये मीडिया पे नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, इनको करने दें, देखेंगे इनका मामला है, अल्लाह इनसे पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आपको जो करना है वो आप सब्र करें, आप सब्र करें और आप अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। ये बच्चे आपके पास आएंगे हैदर भाई, ये बच्चे आपके पास लौट कर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस औरत से आपकी जान छूट गई, खुद ब खुद ये चली गई काफिर औरत आपके पास से। इसका शुक्र आप क्यों नहीं भेजते? आप इसका शुक्र भेजेंगे ये चली गई। इसको तो आप कभी ख्यालों में भी आप नहीं लाया करें, क्योंकि ये हमारे अल्लाह को धोकर देकर गई, ये काफिर हो गई है। हैदर भाई मैं अब इतना ही आपसे कह सकती हूँ, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप अपना ख्याल रखें, आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें, आप अपनी बूढ़ी वालदा पे टाइम दें। ये बच्चे आपके पास खुद ब खुद आएंगे, आपकी वीडियो देखेंगे बच्चे बड़े होके कि आप किस तरह से तड़पे हैं, तकलीफ़ उठाई है आपने इनके लिए। लेकिन आपको कमाना भी तो है ना, घर से निकलना आपको ही पड़ेगा। फिर कोई और आपके घर में आ जाएगी, फिर ये सुतेले बच्चे होंगे, फिर कोई और कहानी चल जाएगी। देखें आप मेरी बात को समझें, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं आपसे इजाज़त ही चाहूँगी, लेकिन नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं, नेक उम्मीदों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाह रही हूँ।